इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सुंदरता का जो आकलन है वो आंख से है और नाक से है। जब कोई गुरु कलाकार चेले को सिखाता है तो आंख और नाक वो स्वयं बनाता है कई सालों तक, बाद में सिखाता है। क्यों? क्योंकि इसी से सौंदर्य स्पष्ट होता है। तो इसने जो अपराध किया था वो सौंदर्य भरा था, लक्ष्मण जी ने उसको समाप्त कर दिया, जैसा होना चाहिए वैसा कर दिया। अब यहां कई लोगों का ये विक्षेप है, इतना बड़ा अपराध नहीं था और माता जी के साथ कुछ उत्पात कर देती तो और बड़ा होता, फिर जय जय सीताराम में करना पड़ता उसको ताड़का की तरह। नहीं, जिस प्रकार की अपराध की अवस्था स्थिति उत्पन्न हो उसी प्रकार की सजा भी उपस्थित करनी पड़ती है। अपराध का स्तर क्या है, अपराध करने के साथ मंतव्य क्या है, मनसा क्या है। मनसा क्या? केवल उत्पात। जाकर खरदूषण को प्रेरित करी। खरदूषण जैसे चले हैं भगवान पहले से ही समझ गए। लक्ष्मण जी महाराज से भगवान ने कहा ये अति क्रोध में गई है, निश्चय असुरों को लेकर आएगी। लाला आप स्याजुक को लेकर गिरिकंदरा में जाइए, मैं देखता हूं। भैया गई, वो गई तो खरदूषण को लेकर पलटी। तुम्हारे रहते हमारी ये गति किसने किया बताए? खरदूषण आए। सरकार की आज्ञा से माँ जी को लेकर लक्ष्मण जी गिरिकंदरा में। और आप क्या कहेंगे, जैसे खरदूषण आए बहुत सारी बातें संवाद की आई। भगवान ने केवल एक बाण छोड़ा, पूरी खरदूषण की सेना एक दूसरे को ही राम स्वरूप में दर्शन करते हुए अपने आप लड़ी मरी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। धुआं देख खरदूषण के जाई रावण खरदूषण का अंत जान करके देख करके सुपर्णखा ने जाकर रावण को प्रेरित किया। रावण उसको भेजा अस्पताल में, अपने मारीच के पास आया। मारीच से कहा चलिए। कहा? वन में दंडकारण्य में दो पुरुष आए हैं, उन्होंने हमारी बहन का नाक का भंजन कर दिया। मारीच ने पूछा क्यों? बताया तो जरा ठीक से परिचय बताओ, कैसे हैं? बताया। तो मारीच ने समझाया, भांजे जैसा आप बता रहे हो वो इतने हल्के नहीं है, गए तो प्राण ले लेंगे। बक्सर में विश्वामित्र जी मुनि के यज्ञ में हम लोग गए थे और बिना फर का एक बाण मारा था। सांवले वाले ने देखो 100 योजन पार आके गिरा हूं, कुल्हा अब तक सरका पड़ा है। हाँ, इस बार मारेगा तो प्राण चला जाएगा। मारी के कहने पर रावण समझ तो गया ही है, लेकिन कहा मामा चलेंगे तो वो मारेंगे, नहीं चलेंगे तो मैं मार दूंगा। यहां पंक्ति है, उभय बात देखा निज मरना तब ताकिस। मरना तो निश्चित है, भगवान के कर से ही मर जाएंगे। चला लेकर भगवान ने यहां
लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने गए थे वन में, तो माँ भगवती जानकी जी से अपने हृदय का एक भाव रखा। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु ललित नर, तुम पावक महु करहु निवास। कब तक? जब लगी कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम सबको कर प्रणाम। सिख ब्राह्मण मुल्ला पाड़े, सिख ब्राह्मण मुल्ला पाड़े, सब हैं एक माटी के भाड़े, सब हैं एक माटी के भाड़े। सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम श्री राम जय राम, सबको कर प्रणाम श्री राम जय राम, सबको कर प्रणाम श्री राम जय राम। तत्वतः हम आप जो जानते हैं उसमें सब में परमात्मा का तेज है, वही रूप स्वरूप है, रस है वही रस स्वरूप है, गंध है वही गंध स्वरूप है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि आदि आदि। भगवान ने मां को अपने में समाहित कर लिया और बाद में फिर प्रत्यक्ष कर लिया लीला। अन्यथा नहीं, परीक्षा क्यों लेना? और भगवान मां की परीक्षा लेंगे ही क्यों? जब स्वयं कह रहे हैं मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम बावक महु करहु निवासा, तो परीक्षा लेने की आवश्यकता क्या है? क्यों परीक्षा भगवान लेने लगे भाई? क्या जरूरत है? कदापि नहीं, और भगवान लेते भी नहीं है। भगत भले परीक्षा ले, देखें भगवान ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं। भगत परीक्षा लेता है, भगवान परीक्षा नहीं लेता। भगवान हमारी परीक्षार्थी वाली परीक्षक बुद्धि पर हंसते हैं। वाह, देखिए मेरा ही बच्चा हमको खिला रहा है, देखते हैं ये होता है क्या होता है? सब होता है। वो चाहे तो क्या नहीं होता है। बंदा लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूरी खुदा होता है। वो भगवान जो चाहते वही करते कराते। हाँ, नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। कथा भी वही करने वाले, वही कराने वाले, वही सुनने वाले, वही सुनाने वाले। इस स्तर पर सोचने का प्रयास है, सब वही करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा। प्रभु ही करते कराते। हम आप तो सांस भी नहीं ले सके। देखिए चला, मैंने इस प्रसंग का आनंद लिया था। कैसे आया मारीच? मारीच कपट मृग बना, मूल तत्व समझना है। माया की माता जी को तो मारीच सोने का मृग दिख रहा है,
और मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी को वो उछलता हुआ मारीच दिख रहा है, भगवान को वो मृग नहीं दिख रहा है ना। क्यों? राम जी को उनकी माया व्याप्ति नहीं, तो भगवान को तो उछलता मारीच दिख रहा है, परंतु माया की माता जी क्या कहती है? सत्य संध प्रभु बध कर एही आनहु चर्म कहती वैदेही। जरा विचार करिए, क्या करेंगी आप स्वर्ण चर्म? तो आपको पूजा के लिए आसन बना के बिछा दूंगी। और आप जानते हैं भगवान धातु का स्पर्श नहीं कर सकते, तो वो स्वर्ण मृग के चर्म पर कैसे बैठेंगे? भगवान बने पात्र में प्रसाद नहीं लेते, वो तो पत्तल में पाते, विशेष उदासीन। तो यहां जहां चिंतन धारा और व्यवहार पद्धति है, वहां स्वर्ण मृग चर्म का कोई अर्थ नहीं। तो भाई माने क्यों? तो आगे की लीला चले, बढ़े, पूरी हो, इसलिए मां ने ये इच्छा व्यक्त की। यहां महात्मा लोगों से सुना है एक हेतु है। जगत के सामान के लिए जो लालायित रहेगा, ये हमारे पास आ जाता तो बहुत अच्छा होता। उसके जीवन में इस प्रकार की घटना उत्पन्न होगी, उपस्थित होगी। ये इस कथा से सिद्धांत निकला। अनाधिकार हम अधिकार की कामना रखेंगे, चाहत रखेंगे, तो हमारे जीवन में भी वो परिस्थिति आएगी। क्या? अत दूरी बढ़ेगी। कहां तो साथ बैठी मेरी मां, सोने के मृग के चर्म की आकांक्षा भई, और जीवन में प्रभु से बिछोह उत्पन्न हो गया। दूर चली गई मां। इसलिए जो आ रहा है सहजावस्था से, वो तो ठीक सहजावस्था से करते करते आ गया, उसमें प्रसन्न रहा जाए। अन्यथा इस तरह आ जाए, उस तरह आ जाए, और उस इस तरह आ जाए, तो कलेश बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा, त्रास बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी। प्रसन्न होइए। मारीच का आना, प्रभु का लक्ष्मण जी को मां को सौंप कर जाना, मारीच का दौड़ना, भगवान का लीला स्वरूप धारण दूर ले गया, भगवान को छलावा करके ले गया। भगवान माया मृग पाचे सुई धावा। क्यों? लीला। भगवान जानते हुए क्यों दौड़ रहे हैं कि सियाजो लंका पहुंच जाए। और इसका भी स्मरण रखिएगा, यदि ये माता जी सीता माया की न होती, तो रावण उठाना तो दूर, रावण मां को स्पर्श भी नहीं कर सकता था। कौन स्पर्श करेगा? भारत की सती नारी के तपबल में इतनी शक्ति है कि, और तो छोड़िए, धर्मराज भी सत्यवान के प्राण को लेके नहीं जा पाए, सब सावित्री मैया को वापस ही कर गए सत्यवान के प्राण। ये हमारी देश की, भारत भूमि की नारी मातृशक्ति में ये तपोबल है। जालंधर की अर्धांगिनी मां वृंदा सती, जो तुलसी का विवाह हुई, भगवान विष्णु को शापित कर दी, काले पत्थर हो जाओ। ओके, ये सतीत्व का ऐसा बल है। यह बल भगवान को भी भय कराता है। हाँ, सती माताएं, सती बेटियां, सती भाव से स्पष्ट देवियां, हमारे देश की गौरव हैं, हमारी मर्यादा, यही हमारी ख्याति। चाहे जैसे नहीं, चाहे जो नहीं,
चाहे जाने। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।